कैसे आज मैं आपको एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन कम होता है उसके लिए मैं आपको उसके इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। तो हीमोग्लोबिन कम होता है उसको एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 ग्राम से ऊपर होता है, यानी 10 से 12 के बीच में होता है तो उसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। 8 to 10 होता है तो मॉडरेट बोलते हैं, और लेस देन 8 होता है तो सीवियर एनीमिया यानी बहुत खून कम हो जाता है तो उसको सीवियर एनीमिया बोलते हैं। जो एनीमिया होता है यानी खून की जो कमी होती है वो मोस्ट जो कॉमन जो कॉज होता है वो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होता है। तो जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो किस वजह से होती है, तो मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है वो न्यूट्रिशनल होता है, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें आयरन कम होता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी आयरन की कमी होती है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सेकंड रीज़न ऐसा होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो अपने इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन नहीं होता है बराबर, उसका पचन नहीं होता है, तो भी उसकी वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कभी कभी पाइल्स होता है, यानी वो जो लेट्रिन होता है उस लेट्रिन में से जब ब्लड निकलता है तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनको मेंसेस ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जो पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम हो, यानी जो पेशेंट की किडनी काम नहीं करती हो, वो पेशेंट में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनमें भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 कम होता है तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम होता है और एनीमिया होता है। तो जो B12 जो कम होता है वो भी हम खाना खाते हैं उनमें कम होता है, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, या भी पेशेंट या कोई भी आदमी खाता है तो उसका B12 का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट का B12 यानी कम होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया होता है। कभी कभी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं RBC, वो टूट जाते हैं, यानी अपने बॉडी में हीमोलिसिस होता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उनको, और पेशेंट को एनीमिया होता है। तो ब्लड लॉस जो होता है उसकी वजह से भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं क्लिनिकली, यानी पेशेंट को देख के भी पता चलता है कि ये पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो गया है। उसके लिए हम पेशेंट की टंग देखते हैं, ऐसे ऐसे हाथ देखते हैं, हाथ में रेडनेस है कि नहीं, उसके नेल्स देखते हैं, और साथ साथ में जो आइस है यहाँ का जो कंजक्टिवा है वो चेक करते हैं। तो ऐसे क्लिनिकली भी हम बोल सकते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हुआ है। कितना कम हुआ है वो हम एग्जैक्ट जो टेस्ट होता है उसकी वजह से, वो टेस्ट के बारे में उसके बारे में ही पता चलता है कि पेशेंट की एनीमिया की सीवियरिटी कितनी है। आयरन कम होता है तो आयरन की टैबलेट भी आती है और आयरन के इंजेक्शन भी आते हैं। वैसे आपको पता होगा कि B12 कम होता है तो B12 की भी टैबलेट आती है और B12 के इंजेक्शन भी आते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिस में आप देखते हैं B12 कम होता है तो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि सर मुझे इंजेक्शन दे दो। तो B12 जो कम होता है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो तो ही इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है। ओनली सिर्फ B12 कम होता है तो उसमें B12 के इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जब भी पेशेंट का आयरन कम होता है और पेशेंट ओरली आयरन ले सकता है, यानी आयरन टैबलेट की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है तो आयरन टैबलेट भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन आयरन के इंजेक्शन भी आते हैं जो कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, वो बॉटल में हम चढ़ा सकते हैं, तो उसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत स्पीड में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।